हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, जितने भी बोर्ड एस्पिरेंट हो, जितने भी बच्चे अगले साल बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, देने वाले हो बोर्ड एग्जाम, जितने भी बच्चे अभी उस लेवल पे हो कि मुझे बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, 95% से भी ज्यादा स्कोर करना है, तो आपके लिए यह वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। स्पेशली इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, समर वेकेशन शुरू हो चुका है। आपके कॉलेज में, सॉरी आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में आपको अभी से ही गर्मी छुट्टी शायद मिलना स्टार्ट हो चुका होगा। अभी छुट्टियों वाला सीजन चल रहा है, तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि इस छुट्टियों भरी मौसम में आप कैसे इस समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करके आप पूरा सिलेबस इस समर वेकेशन में खत्म कर पाओ। कैसे? जब दूसरे बच्चे सो रहे होंगे एसी चला करके इस गर्मी छुट्टी में, तो आप पढ़ाई करके टॉप कर पाओगे। कैसे आप बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर कर पाओगे। जी हां, तो क्या यह पॉसिबल है सर कि हम अपनी पूरी सिलेबस खत्म कर दे इस गर्मी छुट्टी में? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कैसे करें, तो वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि आप अपने इस गर्मी छुट्टी के मौसम को ना बेस्ट यूटिलाइज करोगे अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। बेस्ट मतलब एकदम बेस्ट। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं बता दूं कि अनटोल्ड मैक भैया मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। इस बात का प्रॉमिस है। ओके, ध्यान से सुनो। देखो, अभी तक आपने समर वेकेशन को, जो भी बस बोल रहा हूं ना, बस सुनते चलो और जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट कर लेना। अभी तक जब तक आप एज मतलब छोटे थे, मतलब क्लास 12th में नहीं थे, लाइक 11th में थे, 10th में थे, 9th में थे, 8, 7, 6, 5th, 4th कुछ भी लगा लो, तो उस समय तक आपने शायद गर्मी छुट्टियों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया हो। आपने गर्मी छुट्टियों में खेला हो, मस्ती करा हो, कहीं घूमने गए हो, ये वो सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो साल है आपका क्लास 12th, ये इसका जो गर्मी छुट्टी है वो इसलिए नहीं है कि आप मस्ती करो। ये गर्मी छुट्टी इसलिए है कि आप इस समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी पकड़ बना लो। अगर तुम्हारा सिलेबस छूट रखा है तो उसे कवर करो, एंड अगर ऑलरेडी कवर है, जहां तक पढ़ाई हो रखा है, तो उसको और आगे लेके जाओ। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि गर्मी छुट्टी में पढ़ना कैसे है ना। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप एकदम ही पढ़ाई ना करो, सॉरी एकदम ही खेल कूद ना करो, एकदम ही घूमने ना जाओ, एकदम बस लगे रहो किताब में, ऐसा भी नहीं है। आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करो, खेलो, घूमो, सब कुछ करो, लेकिन इस बार जो गर्मी छुट्टी है इसमें आपका मेजॉरिटी जो हिस्सा होगा वो पढ़ाई की तरफ होगा। वो क्यों? ध्यान से सुनो। देखो, जब आप गर्मी छुट्टी में जाते हो ना, जब आप एक वेकेशन में जाते हो, जब आपका काफी स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल ऑफ हो जाता है, वहां पे ना बहुत रिलैक्स हो जाते हो, बहुत रिलैक्स। तो आपको रिलैक्स नहीं होना है, इस बार रिलैक्स नहीं होना है। मैं आपको हैबिट बिल्ड करना सिखा रहा हूं कि कैसे आप एक टॉपर हैबिट बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि जब आपका कोचिंग खुला होता है ना, जब आपका स्कूल खुला होता है, तो उस टाइम पे आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हो अपने दिमाग के साथ, अपने आप के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ। आपकी स्ट्रैटेजी वही चल रही होती है जो सालों से चलती आ रही है, समझ गए? तो ये चीज अब आपको नहीं करना है। अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपको एक लेवल आके चलना पड़ेगा। और ये गर्मी छुट्टी एकमात्र ऐसा समय है जहां पर आप अपनी सारी गलतियों को ओवरकम करके एक नया शुरुआत कर सकते हो, लिटरली नया शुरुआत कर सकते हो। अगर ये टाइम चला गया तो आगे जाकर के कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कंपटीशन बढ़ जाएगी, स्कूल खुलने के बाद, कोचिंग खुलने के बाद टीचर और ज्यादा स्पीड में भागेंगे, तब आपको और दिक्कत होगी कवर करने में, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? पहली चीज कि आपको हैबिट बनानी है। हैबिट किस चीज की? बैठने की, किताब लेकर बैठने की, अपने स्टडी टेबल पे बैठने की, अपने जहां पर आप लाइक बिस्तर पे पढ़ते हो या कहीं पे भी पढ़ते हो, वहां पर बैठना सीखो किताब लेकर, समझ गए? क्योंकि आज के टाइम पे जो अटेंशन स्पैन है बच्चों का, स्टूडेंट का, वो बहुत कम हो चुका है। अब तो कोचिंग कॉलेज कुछ नहीं है, स्कूल कुछ नहीं है, तो आप फोन उठा लोगे डायरेक्ट, एंड फोन में रील चलाने लगोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगोगे। तो ये काम मत करो। जो प्रोडक्टिव चीज है वो देखो, जैसे कि भैया की वीडियोस या फिर किसी टीचर की लेक्चर वगैरह, या थोड़ा बहुत कभी कभार एंजॉय कर लिया, इट्स फाइन। लेकिन रील्स स्क्रॉल करने पे ये गर्मी छुट्टी आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको बैठना है एक ऐसे जगह पे जहां पर आप मतलब लंबे टाइम तक पढ़ सको। ओके, होता क्या है, आमतौर पे जब आपका कोचिंग होता है, स्कूल होता है, तो उस टाइम पे आपको इतने होमवर्क मिल जाते हैं कि आप शायद बैठ नहीं पाते हो खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए। लेकिन अब आप थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, मतलब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम है, कोई एक्स्ट्रा फालतू की चीजें अब आपके ऊपर नहीं है। ये सब कुछ अब बस आपके ऊपर है कि आप इस समय को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को उठाने हैं, उन टॉपिक्स को, जैसे मान लो आपका 25 दिन का छुट्टी है, तो 25 में से पहला हफ्ता आपको वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं स्टार्टिंग में जो आपको ऑलरेडी आता है, समझ गए? जो आपके लिए इजी है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, जब आप तैयारी करने बैठते हो, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो बोर्ड एग्जाम की, तो मेंटालिटी ये होती है ना कि भैया मैं तो इस बार वही बुक उठाऊंगा, वही टॉपिक उठाऊंगा जो सबसे हार्ड है और मैं उसको कवर करूंगा। तो इस केस में अगर आपका टेंशन स्पैन अच्छा नहीं है, अगर आप एक जगह बैठ नहीं पाते हो, तो आपसे क्या होगा, वो जो हार्ड चैप्टर आपने उठाया है ना हीरो बन के,
वो तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कंसंट्रेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा आपको, नया टॉपिक है आपके लिए, तो आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी अच्छे पोजीशन में लेके जाना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, तो पहले उन चैप्टर्स को उठाओ, उन टॉपिक्स को जो आपको आता है, एंड जब आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे एंड उसे रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक हैबिट बिल्ड होगा, आप बोर नहीं होंगे, आपके सवाल बन रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका रिवाइज भी हो रहा होगा, आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से पहला 7 दिन आप उन सारी टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो जो ऑलरेडी आपको आता है, जो आपने अच्छे से समझा है। इससे तो पहला फायदा यह है कि आपका हैबिट बिल्ड हो जाएगा, आपको बैठने का एक रीजन मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे, है ना, आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे। एंड दूसरी चीज कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इसके बाद रिवीजन की जरूरत नहीं है उन चैप्टरों में, उन चैप्टरों में रिवीजन की जरूरत बस डायरेक्ट आप एग्जाम के टाइम पे, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपका 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 आपको खत्म करना है पूरे गर्मी छुट्टी में। कोई एक चैप्टर ही उठाओ, या फिर कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, जरूरी नहीं है कि 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, है ना, उस पे महारत हासिल करो। ऐसा पढ़ो कि बस उस चैप्टर में से, उस बुक में से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे, आप उसी समय आंसर देके उसका सॉल्व कर दोगे बस। तो सबसे पहले हैबिट बिल्ड करने के लिए पहले हफ्ता उन सब्जेक्ट को उठाओ जो आपको आता है। उसके बाद आपको धीरे धीरे उन टॉपिक्स के ओर जाना है जो टॉपिक्स आपको नहीं आता है। अब ऐसा नहीं है कि देखो अभी तो गर्मी छुट्टी चल रहा है, अभी तो शायद आपके पास वो टीचर ना हो, मेंटोर नहीं हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो आपको आगे की चीजें पढ़ा रहे होंगे, है ना, अभी शायद नहीं हो सकते वो टीचर आपके पास, क्योंकि सब कुछ तो बंद है। तो आप क्या करोगे, पहले यूट्यूब में, अब आती है यूट्यूब की बारी, पहले यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी भी क्लास का, किसी भी कोचिंग का, ऑल तो मेरी खुद की सीयूईटी की तैयारी मैं कराता हूं, मगर स्टिल मैं आपको बोल रहा हूं कि पहले आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स जितना दिया हुआ है ना सारे देखोगे। फ्री लेक्चर्स आर नॉट बैड, दे आर रियली गुड। पहले फ्री लेक्चर देखो और वहां पर एक समराइज तरीके से चीजें समझ लो, उन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से पढ़ो जैसा कोई टीचर आपको पढ़ा रहा हो, एंड उसके बाद उस वीडियो को बंद करके खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। देखना आपको इतने अच्छे से समझ आएगा कि मत पूछो, आपके पास टीचर का टीचर भी हो जाएगा और आप पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। अब जब बारी आती ना आपकी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खुलने की, क्योंकि बहुत बच्चों का कॉलेज होता है, मेरे मुंह से बार बार कॉलेज निकल रहा है, बिकॉज बहुत बच्चों का 11th-12th में सिर्फ कॉलेज भी होता है, ओके, महाराष्ट्र वगैरह में, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, जूनियर कॉलेज जिसे बोलते हैं, ओके। तो जो बच्चों का कॉलेज है, स्कूल है, कोचिंग है, जो खुल रहा होगा आफ्टर गर्मी छुट्टी, उस समय जब टीचर नया चैप्टर पढ़ा रहे होंगे ना, तो आपको उसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि वो चीजें आपने अपनी गर्मी छुट्टी में ऑलरेडी सॉल्व करा है। तो उस समय आपके लिए कोई भी नया चीज नहीं होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, पूरे कोचिंग में आपकी धौंस जमेगी, समझ रहे हो, आपका इंप्रेशन पड़ेगा यार कि बंदा क्या बात है भाई। जब सारे बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, यहां वहां घूम रहे थे, रील्स चला रहे थे, इंस्टाग्राम, तब आप बैठ के पढ़ रहे थे। और जब एग्जाम चालू होगा ना आपका बोर्ड एग्जाम का, जब सारे बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले मतलब दिमाग खराब हो चुका होगा, पसीना आ रहा होगा, रात की नींद उड़ चुकी होगी, उस समय तुम चैन की नींद सो रहे होगे और अगले दिन पेपर इतनी तगड़ी दे के आओगे, इतनी तगड़ी की मत पूछो। इसीलिए अगर तुम नॉर्मल डे में 4 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे, 3 घंटा करते थे, तो अब 6 करो, 7 घंटे करो, 8 घंटे करो, समझ गए, डबल करो। यही वो मौका है जब आप अपने उन दोस्तों को पीछे छोड़ सकते हो जो दोस्त आपसे आगे चल रहे थे, जिनको देख के आप डिमोटिवेट हो रहे थे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। शायद इस गर्मी छुट्टी में वो लोग पढ़ाई ना करें, शायद वो लोग थोड़ा आप रिलैक्स करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत पढ़ा है। होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, बहुत पढ़ लेते, बहुत ही होते, तो वो रिलैक्स हो जाते, एक रिलैक्स कंफर्ट पोजीशन में जाते हैं। लेकिन अब आपके पास वो मौका है कि अब आप उनको पिछाड़ करके आगे जा सकते हो। सब कुछ कंपटीशन है भाई, दुनिया में हर कुछ कंपटीशन है, समझ रहे हो। तो ये वो मौका है, गोल्डन मौका आपका। 20-25 दिन हो सकता है, 1 महीना भी हो छुट्टी, तो इस समय को व्यर्थ मत करो, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो। देखना तुम अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। अब इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है, वो क्या, तुम्हें अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, चाहे वो सीयूईटी एग्जाम हो, चाहे वो आपकी जेई एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, किसी की भी तुम तैयारी कर रहे हो, उन्हें करते रहना है। यही वो मौका है उनके उन पर्टिकुलर टॉपिक से फेमिलियर होने का जो आपको नहीं आता था। और यदि आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो एंड केवल गर्मी छुट्टी के अंदर अंदर आप पूरा सीयूईटी का सिलेबस खत्म करना चाहते हो इस गर्मी छुट्टी में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, हमारे पूरे टीम का व्हाट्सएप नंबर यहां लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको हमारी कोर्सेज को ज्वाइन करना हो, तैयारी करनी हो सीयूईटी की अभी से घर बैठे बैठे इतना जल्दी, ताकि जब एग्जाम चालू हो सीयूईटी तो आपके ऊपर प्रेशर ना रहे, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें आपके कोर्सेज को ज्वाइन करना है, सीयूईटी की तैयारी करनी है।
तो हम आपको अपने कोर्सेज में एनरोल कर लेंगे। हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, डीएम अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, क्योंकि वो कॉल बहुत बच्चों के आते हैं। और घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोर्स लो ना लो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं हमेशा बोलूंगा। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप पढ़ाई करते हो, चाहे वो इंटरनेट से हो, खुद से हो या कोर्स से हो। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना, उनका भी हो जाएगा यार, इतना क्या है यार। ठीक है, तो उनसे शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।